नमस्कार, आपण पाहत आहात युवा शक्ती न्यूज, आवाज आपल्या हक्काचा। विशालगड आणि गाझापूर येथे दर्गा, मस्जिद आणि नागरिकांवर झालेल्या भ्याड हल्ल्याच्या निषेधार्थ परळीत भव्य मोर्चा। राष्ट्रगीताने आंदोलनाची सांगता भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारतच्या घोषणांनी आसमान दणावून गेला। परळी वैजनाथ प्रतिनिधी। कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशालगड आणि गाझापूर गावात समाजकंटकांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्याच्या व हिंसाचार प्रकरणी निषेध व्यक्त करण्यासाठी परळीत सकल मुस्लिम समाजाच्या वतीने उपविभागीय कार्यालयावर भव्य निषेध मोर्चाचे आयोजन आज दिनांक 19 जुलै 2024 रोजी करण्यात आले होते। या हल्ल्यात गाझापूर येथील मशिदीवर आणि मुस्लिम समाजातील अनेक घरांवर केलेल्या हल्ल्याच्या निषेधात करण्यात आला आहे। मोर्चा नेहरू चौक, आझाद चौक मार्गे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला। यामध्ये मुस्लिम बांधवांनी आपल्या हातावर काळी पट्टी बांधून जाहीर निषेध व्यक्त केला। सोशल मीडियात मुस्लिम समाजाबद्दल आणि त्यांच्या आस्थेची जोडलेल्या धार्मिक स्थळाबद्दल व्हिडिओ बनवणाऱ्या आणि धार्मिक भावना दुखवणाऱ्या मंडळीवर कायदेशीर कारवाई करावी। या मोर्चात कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। क्या कर रहे हैं तो वक्त पे हम तो कोई चीज है कि हम अब एक आवाज में पूरे लोग जमा हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। ये बातें होना चाहिए। आज मस्जिद को गिराया तो ये बच्चा क्या है, अब जो बैठा हो बैठा रह जाओ, गड़बड़ करो मत। चलो बैठो हम तो आप खड़े हैं, ज्यादा बोलने के लिए वक्त नहीं आप लोग दिख रहा उच्चे पे हमें क्या है मालूम, क्या हम वक्त पे कोई चीज कर रहे नहीं। क्या कर रहे, वक्त पे कोई चीज कर रहे हैं। अब तुम्हारे समझ में मुसाफ ऐसा कैसा बोलेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम वक्त पे नमाज ही नहीं पढ़ रहे। पढ़ रहे क्या, बोलो बड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे ये मुहर्रम का महीना है, आज मुहर्रम की 12 तारीख है। कितनी 12 तारीख है? इमाम हुसैन ने नमाज के लिए सर दे दिया, नमाज नहीं छोड़ा। आज हमारी मस्जिदें अगर गिराई जा रही है इसलिए कि हमने मस्जिदों से मुंह मोड़ा। मस्जिदें हमारी खाली है। फजर की नमाज में 4 आदमी, 8 आदमी, 10, यही होना चाहिए हमारे पास, यही बातें होना चाहिए। बस जज्बा दिखाया और खत्म, ऐसा नहीं। खत्म मुसलमान का जज्बा, मुसलमान वो जिसका जज्बा खत्म ना हो, हर वक्त तैयार हो। क्या हो? हर वक्त तैयार हो। इमाम हुसैन ने सर दे दिया, हम वक्त नहीं ले रहे, नमाज ही नहीं पढ़े, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी मस्जिदें सबसे पहले आबाद होना चाहिए। मस्जिदें जिस दिन आबाद हो गई, किसी की ताकत नहीं है मुसलमान को उंगली दिखाए। डरने की तो मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है। उसे अगर मिल जाए तो ईद का दिन होता है और न मिले तो रोजा होता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखा कर गया, हमारे अंदर सब बातें हैं। अभी एक आवाज में सब लोग जमा हो गए कि नहीं हो गए? इतनी बड़ी है कि किसी की ताकत नहीं, ताकत। अरे एक आवाज पे, एक अल्लाहू अकबर पे पूरे सर सजदे में चले जाते। बोलो है भाई, से गलत है कैसे? कितनी बड़ी ताकत है वो मालिक की। एक ही आवाज में अल्लाहू अकबर, चाहे 10,000 का हो, 20,000 का हो, 30,000 का हो, लाख का हो, करोड़ का हो, एक अल्लाहू अकबर पे सब सजदे में चले जाते। ये ताकत है मुसलमानों की, लेकिन हमने इसको समझा नहीं है। हम जब जिस दिन समझ जाएंगे ना, किसी की ताकत नहीं है तुम्हें नीचा दिखाने की। जो हमें नीचा देखना पड़ रहा है, इसकी हमारी अपनी वजह है ना भाई। तो जो भी आज कोई भी नेता है, मुझे है ना भाई, नेता लोगों से मुझे सख्त नफरत है ना भाई। क्या है? सख्त नफरत है, सख्त नफरत है। अभी तो लाइव चल रहा है, वो तो सुन रहे हैं, क्योंकि मालूम होता है ना भाई, सबको मालूम है
नेता वही बन सकता है जो झूठा होता है। वो मुसलमान का रहबर कभी नहीं बन सकता। खैर बहना में बहुत सी बातें हैं। अभी हमारे पास है ना, कोई हम कहीं भी जाते हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई हमारी पुजरा नहीं। अभी मुफ्ती साहब के लिए अभी हमने मोर्चा लेकर आया, आज तक बेचारे छूटे नहीं है भाई। कितने लोग मस्जिदें गिरा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन मुफ्ती साहब ने भी कहा है ना भाई, एक शेर बोला खाली, क्या बोला, एक ही शेर, कितना शेर बोला, परेशान हो गए ये लोग, परेशान हो गए बोलने के लिए। अरे भाई कानून के सद में बताओ क्या रे भाई, वो अपने क्या नाम उनका इंतकाल हो गया तो वो शायर का, अरे भाई उन्होंने उस वक्त बोला कि सिर्फ एक शेर उड़ाएगा परख से तेरे, एक शेर, वो मुफ्ती साहब ने बोला इसके परख से उड़ गए। पूरा इंडिया परेशान है एक शेर पे। अगर ये शेर अगर बाहर निकल गया किसी की खैर नहीं है। अभी एक मुसलमान का ये हाल है, ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एक मुसलमान का ये हाल है, एक शेर उड़ाएगा परख से तेरे। तू समझता है शायर है क्या कर लेगा? वो तो ये सोच है उनको, ये मुसलमान है क्या कर लेगा। लेकिन खाली मुंह से सिर्फ शेर निकल गया तो उसने अगर आगे कहा सोच लिया ये मुंह से निकला तो ये हाल है। अगर वाकई में अगर निकल गया जगह नहीं मिलेगी। मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। बात समझ रहे ना आप लोग, बात समझ रहे कि नहीं कि नहीं? कुछ लोग वो भी है, एक है ना भाई, एक मैं बताता हूँ तो आइए आप अभी जुमा में कहा मैंने, इतने लोग हमारे पास से फौरन निकले, जैसे ही मलिकपुरा का है ना भाई आ गए लोग, पूरा ये एरिया भर गया। क्या हो गया? एक शेर बोला, देखो भाई ये मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। क्या है? क्या है भाई? नेक लोगों की फहरिस्त में नाम है मेरा। किसके लिए शेर है ये? मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। इंसान अपना आईना खुद है। क्या है? आईना खुद है। नेक लोगों की फहरिस्त में नाम है मेरा और गुनाहगार समझते हैं मुझे। क्या समझे? और गुनाहगार समझते हैं मुझे। है ना? आप बहुत दूर अंदेशी लोग हैं इसलिए खामोश हो गए। क्या हो गए? बाद में सोच के बोलेंगे वो साहब ने क्या बोले थी। बात समझ में आ रही है? हाँ, परेशान मत हो आप लोग, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब ये ऐसे लोग जो कर रहे हैं ना वो इसलिए सब है ना कर रहे हैं, वो समझते हैं ये ऐसा नहीं। लेकिन याद रखो, जिस दिन हम अपने प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हारा मुकाबला करें, ठीक है ना भाई। हमें किसी से मुकाबला भी करना नहीं है, ठीक है ना भाई। यहाँ आके हमें ऊधम धड़ाका, अभी मैंने मस्जिद में कहा कि भाई देखो अपने को अदब से जाने का है और अदब से है ना भाई, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मुसलमान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना भाई। और ये पूरे दुनिया में इंडिया ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। ये शान है मुझे इंडिया की। क्या ये शान है इंडिया की, हर धर्म का लोग यहाँ पर रहता है। किसी धर्म में, किसी मुल्क में ऐसे लोग नहीं है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक जगह और मोहब्बत से रहते हो। मुश्किल है, ये और जगह हो रहा है, यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ अगर मुसलमान मंदिर में जाके अगर फसाद करेगा उस दिन मुसलमान का आखिरी दिन होगा। अगर कोई गैर मस्जिद में आके ऐसी हरकतें करेगा उसका भी आखिरी दिन होगा। एक बात सुनिए, है ना, यहाँ किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन कुछ लोग हैं। क्या ये मैंने अभी नाम लिया ना, वो लोगों का नाम लेना भी पसंद नहीं करता। क्या कहते हैं उसे? झूठा। ये कुछ लोगों की चालें हैं, ये कुछ लोगों की चालें, ठीक है ना भाई। इंशाल्लाह और जो भी आपको मौका है ना बोलने का है, हमारे लोग खड़े हैं बोलने के लिए, तो आप है ना असर तक नहीं उठेंगे। हमें फिर असर का वक्त होता है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें नमाजों की पाबंदियां करना। क्या करना है? बोलो ना सुभान अल्लाह। करेंगे नहीं करेंगे आप लोग? हाथ उठा के बोलो माशाल्लाह। कितना अच्छा है, समझ में आ रहा है, हर चीज समझ में। कह रहा हूँ ये इस्लाम या मुसलमान, और ये मुसलमान का दीन ही ऐसा है।
एक अल्लाह अकबर पर पूरे सर सजदे में चले जाते हैं। किसी का ऐसा? हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे। एक बात बता रहा हूं, ये कानून बनाया है इमाम हुसैन ने, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कानून बनाया है मेरे आका ने, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस मालिक की शान है ना भाई, अफजल आला है, उसकी शान का क्या कहना। और ये मुसलमान है भाई, जब उसकी शान तो उसकी शान भी मुसलमान की बढ़ाई, बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी शान अगर चाहते हो 5 वक्त मस्जिदों में हाजिर दो। कितने वक्त? दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला, कोई ताकत नहीं कर सकती। नहीं, हमारा ये जो एजिटेशन है, ये जो मोर्चा है, थोड़ा सुकून से रखें, खामोशी रखें, क्योंकि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कमीनों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। इन अल्फाज का मजमा इस्लाम होता है। हम जो जमा हुए हैं भाई, बेवक्त नारा लगाएंगे तो क्या होगा? इकबाल की ज़बानी सुने कि नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर क्या नारे तकबीर भी फितना। इसलिए जहां मौका हो, जब नारा दिया जा रहा हो, तभी उसका जवाब दे। हमारा जो एजिटेशन है आज जो हम लोग जमा हुए हैं, हमारे उलमा इकराम भी हैं, हमारे सियासतदान भी हैं, और जब तारीखें लिखी जाती है तो इस तारीखों के पीछे गुमनाम मुजाहिदीन भी होते हैं जो स्टेज पर नहीं आते, लेकिन उनके नाम अल्लाह के यहाँ लिखे जा रहे होते। वो गुमनाम मुजाहिदीन आप में से कई हैं जिन्होंने एक एक हल्के से मैसेज पर आप लोग जमा हुए हैं। शासन और प्रशासन ये जान ले कि ये मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। आज हम जिस टॉपिक पर आए हैं, आमचे जे मुद्दे आहेत ते 2 मुद्दे आहेत। एक आहे विशालगड आणि दुसरा आहे गजापूर। गजापूर मध्ये जे घडलं ते महाराष्ट्राच्या प्रतिमावर ते कालिक पुसणारी घटना आहे। जे घडलं ते शक्य नाही। राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, आम्हाला अभिमान आहे शिवाजी महाराजांचा, आम्हाला अभिमान आहे शिवरायांचा। शिवरायांच्या काळीमध्ये ते मशीद होती, दर्गा होती, मलिक रेहान दर्गा विशालगडावर, त्यांनी त्याला हात सुद्धा लावला नाही, बोट सुद्धा लावला नाही। छत्रपती राजाराम आले, त्यांनी त्याला बोट सुद्धा लावला नाही। पण आता हे गलीच राजकारण आमच्या राज्यात होतो, कारण आता मराठा समाजाचे संघर्ष मोर्चे चालू आहे, ओबीसी समाजांचे मोर्चे चालू आहे, तर कुठेतरी लोकांची दिशाभूल करावी आणि हिंदुत्वाच्या नावावर ह्यांना एक गठ्ठा करावा, यासाठी हे षडयंत्र रचणारे आमचे गृह विभागचे जे मालक आहे, महाराष्ट्राचे जे मुख्यमंत्री आहे देवेंद्र फडणवीस, आम्ही त्यांचा धिक्कार करतो आणि त्यांचा निषेध करतो। आणि भावांनो, तुम्हाला हे सांगित इच्छितो की जे गजापूर आहे, गजापूरचा आणि विशालगडाचा काही संबंध नाही। अतिक्रमण झाला ते बघणारी यंत्रणा कोण? प्रशासन। हे का जंगल राज आहे का? हे का निसर्गाचा कायदा आम्ही बनवलेला आहे का? की हा कायदा भांडण नाही की तंटा नाही, जो कोणी लायक असेल तो टिकेल, नसेल तर नाही सावे। तर मी हे सांगतो की आम्हाला जर तुम्हाला मुसलमानांचा एवढा त्रास आहे, एवढी एलर्जी आहे मुसलमानापासून, आमची मतं कशा काय घेतात, मते मागायला आमच्याकडे येतात, कोणतीही पार्टी असो, महायुती असो, महाविकास आघाडी असो, ह्यांनी फक्त मुसलमानांचे वोटांच्या मतांचा भांडवल केला। आणि जेव्हा त्यांना सत्ता प्राप्ती झाली, आता जे घटना घडली, त्यांचे जे वडील आहे आदरणीय शाहू महाराज, त्यांना मुसलमानांनी निवडून दिला, चटणी मिरची खाली, पण त्यांना बिन पैशाने निवडून दिला। आणि काय मिळाला? काय मिळालं आम्हाला? ते आता जे राहणारे लोक आहे विशालगडवर, गजापूर वाटेत होता
त्यांनी गजापूरमधून हे सगळं काही केले. छत्रपतीचा अर्थ काय हे तुम्हाला मी सांगतो. छत्रपतीचा अर्थ हे होतो की ज्यांना छत्र नाही, जे अनाथ आहे, जे गरीब कष्टकरू आहे, ज्यांना अन्य छत्रची जे व्यवस्था करणार आहे त्याला छत्रपती म्हणतो. महाराज, आम्ही तुमचा आदर करतो, पण आम्हाला तुमच्या घराण्याने हे अपेक्षा नव्हती, हे अपेक्षा कदाचित नव्हती. आम्ही शिवरायांचा आम्हाला अभिमान आहे. हे महाराष्ट्राचे मुस्लिम मोडे आणि रायगड मध्ये शिवरायांनी स्वतः आपल्या हातातून मशिदी बांधून आपल्या मोड्यांना हे सांगितले की मोड्यांनो, माझ्यासाठी तुम्ही मंदिर उभा केला, पण माझ्या मुस्लिम सैनिकासाठी मशीद का बांधली नाही. हे ते आमचे जे महाराज होते, मोठे होते. आम्ही ह्या एज्युकेशन मार्फत, ह्या मोर्चा मार्फत हे सांगत आहोत की महाराष्ट्र जे सरकार आहे त्यांनी पण जागा घ्यावी, त्यांनी पण आपली झोपेतून उठून हे बघावे की हे करणारा काम कुणाचं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका असेल, नगर निगम असेल, हे त्यांचं करायचं काम आहे. त्यांनी का केलं नाही? अतिक्रमण थोडाफार झाला असेल तर त्यांना नोटीस द्यायला हवी होती आणि कायदेशीर मार्गाने ते प्रक्रिया पाळायची होती. पण काय झाला? विश्वासघात झाला. रात्रीच्या दिवशी, रात्री आणि भर पावसाळ्यात ते एज्युकेशन तिथे नेऊन आणि गोरगरीब मुलांना, मुलींना, ज्या मुलांना महाराजांनी आश्रय दिला होता तसे लोक आहे जे विशाळगडे महाराजाचे सैन्यामध्ये पण तिथले लोक होते. आता त्यांची हे 7वी पिढी आहे. ते अतिक्रमण नाही, विशाळगडचे किल्ला आहे. इतिहासाचे काही पण हे पण सांगायला हवे की जे विशाळगड किल्ला आहे ते कोणी बांधलेला आहे? एकूण 1058 इसवी मध्ये ते शिहाल वंशाच्या राजांनी ते बांधलेलं आहे. पुन्हा तिथे यादव आले, यादव नंतर तिथे खिलजी आले. आदिलशाही काळात ते आदिलशाही जे राजा होते त्यांच्याकडे त्याचा वाटा आला आणि तिथून ते मलिक रेहान म्हणून त्याचे सेनापती आहे, त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या हाती ते फतह झाली, तिथे विजय झाला आणि त्यांची कबर तिथे बांधली गेली. हे त्याचा इतिहास आहे. त्याच्यानंतर आले शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, राजाराम महाराज, राणी ताराबाई हे आले आणि त्यांच्या काळी तिथे दर्गा पण होती, मशीद पण होती, पण कुणाला काही त्याच्या कोणी इजा आणि तकलीफ नव्हती. पण आता इजा झाली, तकलीफ झाली. तो मेरा ये बोलना है, मराठी में मैंने इसलिए कहा कि मीडिया हाउस के जरिए ये बात उन लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि कुछ आरज़ू नहीं है. इस आरज़ू के बाद कुछ बाकी नहीं बचेगा. मेरे गुफ्तगू के बाद जमाना मुझे क्या काक रुकाएगा? माँ ने दूध पिलाया है मुझे वजू के बाद. नारे तकबीर! आंदोलन को नारे तकबीर! परली शहर से पाटिंबा आया है और उसी तरह मुस्लिम सेवा संघ इसका भी इस आंदोलन को पाटिंबा यहाँ पे आया है. और इसी तरह यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के भी कोई नुमाइंदे यहाँ पे आ चुके हैं, ये भी अपना पाटिंबा यहाँ पे जाहिर करना चाहते हैं. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.